गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे श्रुतभाव ग्रहण मतलब लिसनिंग कंपैरिजन्स। मतलब हम कुछ सुन के उससे हम क्या समझते हैं और उसके अंदर से हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैसे हम उसको जानते हैं उसके बारे में बताएंगे। भाषा को सर्वप्रथम हम सुनकर समझते हैं। भाषा को हम कैसे समझते हैं? पहले हम सुनकर समझते हैं। सुनकर अर्थ मतलब समझना ही श्रुतभाव ग्रहण कहलाता है। मतलब हम जो भाषा को सुनते हैं और उसको जो समझते हैं उसे क्या कहा जाता है? श्रुतभाव ग्रहण। इसके अंतर्गत हम कहानी, घटना आदि को सुनते हैं। मतलब जो भाषा जो हम सुनते हैं उसके अंतर्गत क्या आ जाता है? हम जो भी सुनते हैं जैसे कहानी, कविता जो भी सुनते हैं वो हम समझते हैं कि नहीं? ऐसे ही उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर देते हैं। उससे संबंधित प्रश्न के हम उत्तर देते हैं कि नहीं? मतलब कोई भी कहानी सुनना जाए या फिर कुछ पढ़ा जाए उससे संबंधित अगर घटना आपको जो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप दे सकते हो कि नहीं? ऐसे श्रुतभाव ग्रहण भाषा अध्ययन के अंतर्गत एक ऐसी विधि है जो हमारी सुनने तथा समझने की शक्ति को विकास करती है। श्रुतभाव ग्रहण क्या है? उसमें एक ऐसी एक विधि है, मतलब ऐसी एक सुनने की विधि है जो हम अगर उसे समझ जाएंगे तो हमारे अंदर समझने की वो कितना हम समझे हैं, जो हम पढ़े हैं कि घटना देखे हैं कि कोई कहानी सुने कितना समझे हैं उसके बारे में हम जान जाते हैं। देखो ऐसे ही एक उदाहरण, एक कछुआ था और एक खरगोश। खरगोश की अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। उसने कछुए को धीमी चाल के लिए चिढ़ाया और दौड़ लगाने के लिए कहा। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ में खरगोश कुछ कछुए से बहुत आगे निकल गया। आधे रास्ते में पहुंचकर खरगोश ने सीधा सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह झाड़ी के छांव में बैठ गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। कछुआ लगातार चलता रहा और मंजिल तक पहुंच गया। दौड़ के बीच में सुस्ताने और घमंड के कारण खरगोश कछुए से हार गया। क्या है बच्चों? ये कछुआ और खरगोश की एक कहानी है। वो खरगोश बहुत घमंड था कि वो बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन क्या हुआ? तो कछुआ जीत गया, उसने दौड़ में जीत लिया। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है। देखो खरगोश को किस पर घमंड था? अपनी खूबसूरती पर, अपने सफ़ेद रंग पर, अपनी तेज चाल पर या सभी पर? किस पर? अपनी तेज चाल पर। खरगोश ने कछुए को किसके लिए चिढ़ाया? धीमी चाल के लिए, शरीर पर सफ़ेद रोए होने के लिए, कठोर चाल के लिए या फिर इन सभी के लिए? धीमी चाल के लिए। देखो उसके बाद आधे रास्ते में पहुंचकर खरगोश ने सोचा कि उसे थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए, थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। जीतने के बाद आराम करूंगा या फिर मैं तो यह दौड़ जीत जाऊंगा। क्या है? थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। देखो अब आपकी बारी। मीठी बोली की हमारी जीवन में बहुत उपयोगिता है। यह मन को शीतलता देती है। इससे सुनने वाले और बोलने वाले दोनों की शांति मिलती है। मीठी बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं रहता। सभी पसंद करते हैं। कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं, किंतु लोग कोयल की मीठी बोली के कारण पसंद करते हैं, जबकि कौवा अपनी कड़वी बोली के कारण किसी को फूटी आँख नहीं सहता। देखो उसका क्वेश्चन, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना। मीठी बोली मन को क्या देती है? ताकत, शीतलता या आत्मविश्वास? ये सभी। शीतलता। मीठी बोली बोलने से क्या लाभ होता है? आदमी का कोई शत्रु नहीं रहता, मन को शीतलता मिलती है, मन को शांति मिलती है, ये सभी आदमी का ये सभी होगा। कोयल सबको किसी लिए अच्छी लगती है? बहुत देखने में बहुत सुंदर होती है, बहुत मीठा बोलती है, बहुत काली होती है, या फिर ये सभी वो बहुत मीठा बोलती है इसीलिए।